नमो आयर्याणां नमो नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसीं परममा वै मंगलम् मंगलाणञ्च सवेसीं परममा धम्मो मंगलमुखेठाम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो जहाँ दुम्मस पोतेसो भमरो आवियैरसां नयपोपं किलामेहि सोयपि नहीं अपायाम हेमाहि समणामुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगम दानवता वयं च वित्तिं लभामो नयकोयि उबाहमयि आगड सूर्यन्ते पोपे शोभामराजा मोगार समा बुद्धा जीववन्ति अणिसिया नानपिण्डरयादन्ता तिलबुचन्ति साहुणो तिबे तोभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमस्तीतलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि से वंदन नमन। मंच में विराजमान मानव मिलन के संस्थापक नेपाल के श्री राष्ट्र संत डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर गायक बाल संस्कारक पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु माता एवं बहनों, पर्युषण पर्व का आज तृतीय दिवस और अंतर्गत सूत्र की जो वाचनी चल रही है वह तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का और 12वां सूत्र अभी चल रहा है। आप उसको ध्यान से देखेंगे। नमो थोर्णम समणस भगवो महावीरस। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। नमो सूर्य देवाय तैनम सा देवयीं देवीं कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु अहम पुता सरिसे जाव समाने सत्ते पुते पयया नो जीवनम मये एग सभी बालतने अनुभूये तुमं पियानम पुता ममम क्षणम क्षणम आस्थानम अंतियम पाय वंदय हवमा गच्छज्जि तम धन्नावनम ताओ अम्माओ जाव झियामि तैनम से कन्हे वासुदेवे देवयीं देवीं एवं वयासी मानम तुभे अमो अहोय जाव झिया यह अहनम तहाम बत्ती सामिति कटु ममम सहो यरम कनियसे भावये भविष्यति कटु देवयीं देवीं ताहिम इठाईं कंताईं जाव बगुहिमा समासासे ही समासासिता तव पड़ी निखन मई पड़ी निखमिता जेनेब पोसह साला तेनेब उभा गच्छाई उभा गच्छिता जहाँ अभाव न भरमा हरिणा गमे सीसा अठम भत्तम पगिन हये जाव अंजलिम कटु एवं बयासी इच्छा विनम देवाणु पिया सहो यरम कणि ये सम भाव्यम विदिनम तैनम से हरिणा गमेशी देवे कन्हा वासुदेवम एवं वयासी होहईनम देवाणु पिया तव देवलोय चुये सहो यरे कनि यसे भावये से नम ओमुका बाल भावे जोवर्ण गमनु पते अरहौ अरिठ नेमिस अंतियम मुंडे जाव पवई सई कन्हम वासुदेवम दो चंपी तचंपी एवं वयई वयिता जामेव दिशिम पाव भूये तामेव दिशिम पड़ी गए।
तैनम से कन्हे वासुदेवे पोसह सालाव पड़े निखमिता जेनेव देवयीम देवीम तेनेव उभागच्छिता देवये देवीये पाय गहणम करेई करिता एवं भयासे होइनम अमहो ममम सहो यरम कणियसे भावती कर्तु देवयीम देवीम इठाईम जावा आशा साई आशा सीता जामेव दिशिम पाओ भूये तामेव दिशिम पड़ी गए तैनम सा देवयीम देवीम अन्नया कयाहिम तंसी तारिस गंसी जाव सिंहम सुमिने पासी ताणम पड़ी बुद्धा जाव हट तुठ हिया गबम सुहम सुहेनम परिवहयीम तैनम देवयीम देवीम नव नह मासानम जासुम नत रत बंधु जीवया लखा रस सरस पारिजातग तरुण दिवायर सम बबम सवन नयन कंतम सुकुमालम झाव सुरुवम गय तालुय समानम दारयम पयाया जमनम जहमिह कुमारी जाव जम्हानम अमहम इमे दारय गय तालुय समाने तम होम नम अमहम एयस दारयस नाम धेजे गय सुकुमाले तैनम तस दारयस अम पियरो नामम करेई गय सुकुमाले ती से सम जहमिह जाव अलम भोग समथे जाए या भी होता तथनम बारवये नयरिये सोमिले नाम महाने परिवसई अड्डे रियुबिय जाव सुपरि निठिये या भी होता तस नाम सोमिलस महानस सोमश्री नामम महानी होता सुकुमाला तस नाम सोमिलस महानस धुया सोमश्री महानीय अतया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवे नम जाव लावण्य नम उकिठ शरीरा या भी होता तैनम सा सोमदारिया अन्नया कयाइम नहाया जाव विभूषिया बहुयम खुजाइम जाव परिखिता सयाओ गिहाओ पड़े निखमिता जेनेव राय मगे तेनेव उभागच्छिता रायम गंसी कनग तिंदु सयनम किलमानी चिट्ठई तेनम कालेनम तेनम समनेनम अरहा अरिठ नेमी समोसड़े परिसा निगया तैनम से कन्हे वासुदेवे इमी से कहाये लदठे समाने नहाये जाव विभूषिये गय सुकुमाले नम सुकुमारे नम सद्दिमा हथी खंड बर गए संकोरंट मल्ल दामे नम छते नम धरिज माने नम सेय बर चाम राहिम उद्दुब माणिहिम बार वये नयरिये मज्ज मजे नम अरहो अरिठ नेमी स पाय वंदये निगच्छ मानो सोमम दारियम पासयि पासिता सोमाये दारियाय रुवेनय जोवनेनय जाव विमिहिये तैनम से कन्हे वासुदेवे कोडुम्बिय पुरुषे सदा बेई सदा विता एवं बयासे गच्छहनम तुमे देवानु पिया सोमिलम महानम जायिता सोमम दारियम गिन्हयि गिन्हिता कर्ण तेउ रंसी पक्षी वह तैनम ऐसा गयसु कुमालस कुमारस भारिया भविष्य तैनम ते कोडुम्बिय पुरिसा जाव पखिवंती तैनम ते कोडुम्बिय पुरिसा जाव पच्च पिनंती कन्हे वासुदेवे बारवये नयरिये मज मजे नम निगच्छिता जेनेव सहसम भवने उज्जाने जाव पज्वासये तैनम अरहा रिठ नेमिम कन्हम वासुदेवस गयसु कुमालस कुमारस तिसेय धम्म कहा कन्हे पड़ी गए तैनम से गयसु कुमारे अरहो अरिठ निमिषा अंतियम धमम सोचा जम नवरम अम पियरम आपुछामी जहाँ में नवरम महिलिया बजम जावा बडिया कुले तैनम कन्हे वासुदेवे इमी से गहाये लदठे समाने जोनेब जेनेब गयसु कुमारे तेनेब उभागच्छिता गयसु कुमारम आलिंगये आलिंगिता उत्संगे निवेशिता एवं बयासे तुमम नम ममम सहो यरम कणियसे भाया तम मानम तुमम देवानु पिया एयानी अरहो अरिठ निमिषा अंतिये मुंडे जाव पबयाहि आहा नम तुम्हें बारवये नयरिये महेया रायाभि से नम अभिसिंचि सामी तैनम से गयसु कुमारे कन्हे नम वासुदेव नम एवं बुद्धि हे समाने तुसी निये संचिठई तैनम से गयसु कुमारे कन्हा वासुदेवम अम पियरो य दो चंपी तचंपी एवं बयासी एवं खलु देवानु पिया मानुषया कामा असुई असासया बंता सवा जाव विपजहि यब भविसंति तम इच्छामीनम देवानु पिया तुभेयम अभनु नाय समाने अरहव अरिठ निमिषा अंतिये जाव पवई तय तैनम तम गयसु कुमारम कन्हे वासुदेवे अम पियरो य जाहेनो संचयहिम बहुयायिम अनुलोमाहिम जाव आघा वित्तये ताये अकामयि चेव एवं बयासे तम इच्छा मनमते जाया एग दिवस मविरज्य सिरि पासी तये निखमनम जहा महाबलस जाव तमनाये तहा जाव संजमितये से गयसु कुमाले अनगारे जाय इरिय समिये जाव गुत्त बंभयारी
तैनम गयसु कुमाले अनगारे जम सेव दिवसम बबये तसेव दिवस पुवरत वरत काल समयंसे जेनेवा अरहा अरिठ नेमिम तेनेवा उभगच्छेता अरहम अरिठ नेमिम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करेई करिता बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता एवं वयासे इच्छामिनम हन्ते तुभ्यम अबनुनाय समाने महाकिलंसी सुसानंसी एगरायम महापडिवम ओवसम पजिताणम विहरितय आहा सुयम देवाणोपिया तैनम से गयसु कुमाले अनगारे अरहया अरिठ नेमिना अभनुनाय समाने अरहम अरिठ नेमि बंदई नमंसई वंदिता नमंसिता अरहौ अरिठ नेमिसा अंतियाओ सहसम भवनाओ उज्जानाओ पड़ी निखमिता जेनेवा महाकाले सुसाने तेनेवा उभगच्छिता ठंडिलम पड़ी लिहिता उच्चारा पासा वनम भूमि पड़ी लिहिता इसी पभार गय नम काय नम जाव दोविय पाय सहठु एगरायम महापड़िवम उबसम पजिताणम विहरई इमाम चनम सोमिले महाने स्थामी धेयस अट्टये बार बयो नयरियो बहिया पुब निगये सही माओ समी हाओ या दुबेय कुसेय पत्ता मोर्णम गिन्हई गिन्हिता तव पड़िनी बतिता महाकालस सुसानस अदूर सामंते नम बी वये माने संजकाल समयंसे पविरण मनुसंसे गयसु कुमालम अनगारम पासये पासिता तम वेरम सरई सरिता आसुरुबे एवं बयासी ऐसा नाम भोसे गयसु कुमाले कुमारे अपथिय जाव परिवज्जिये जे नम मम धुयम सोम सरिये भारी आए अतयम सोमम दारियम अधिठ दोसा पय्यम कालवतीनि विपजहिता मुंडे जाव पबये तमसेयम खलु मम गयसु कुमालस बेर निजायनम करितय एवं संपेहिता दिशा पड़ी लेहनम करेई करिता सरसम मट्टियम गिन्हिता जेनेव गयसु कुमाले अनगारे तेनेव उभगच्छिता गयसु कुमालस अनगारस मत्थये मट्टियाय पालिम बंदई बंदिता जलंतियो चियायाओ फुलिंगा किंसु समाने खैरंगारे कहले नम गिन्हई गिन्हिता गयसु कुमालस अनगारस मत्थये पखिविता भिये तव खिपामेव अवकमिता जामेव दिशिम पाओ भुये तामेव दिशिम पड़ी गए तैनम तस गयसु कुमालस अनगारस शरीरयंसी बेना पाऊ भुया उज्जाला जाब दुरही आसा तैनम से गयसु कुमाले अनगारे सोमिलस महानस मनसाबी अप दुस्समाने तम उज्जलम जाब अहिय से तैनम तस गयसु कुमालस अनगारस तम उज्जलम जाब अहिया से मानस सुबे नम परिणामे नम पसथ झव सानी नम तया वर निजानम कम्मानम खय नम कम रय विकिरण करम अपुब करणम अनुपविष्ठस अनंते अनुत्तरे जाव केवल वर नान दंसने समुपन्ने तव पच्छा सिद्धे जाव पहिने तथा नम आहासिनस हिम देवे हिम झमम आराहिये ती कटु दिवे सुरभि गंधोदये बुटे दस दवणे कुसुमे निबाड़िये चेलो खेबे कये दिबेया गिया गंधव निनाये कये याबी होथा तैनम से कन्हे वासुदेवे कलम पाऊ भयाय जाव जलंते नहाय जाव विभूषिये हथी खंद बर गए संकोरट मल्ल दामे नम छते नम धरिज माने नम सेय बर चाम राहिमा उद्दुब माणिहिम महेया भड चढ़ गर पह कर बंद परि खिते बार वयम नयरिमा मज्ज मज्जेनम जेनेवा अरहा अरिठ नेमि तेनेवा पहा रेथ गमनाए तैनम से कन्हे वासुदेवे बारवये नयरिये मज मजिनम निगच्छ माने एकम पुरी सम पासये जुंडम जर रिय देहम जाव किलंतम मह ई महालयाओ इठगर सियो एगम इठगम गहाय बहिया रथ पहाओ अंतो गिहिम अनुभवी समानम पासई तैनम से कन्हे वासुदेवे तस पुरी सस अनुकंप नठाए हथी खंद बर गये चेब एगम इटगम गिन्हई गिन्हिता बहिया रथ पहाओ अंतो गिहम अनुभवी सेई तैनम से कन्हेनम वासुदेवे नम ए गये इट गये गहियाए समानीय अने गाहिमा पुरीस सहिम से महालाय इठगस राशि बैया रथ पहाओ अंतो घरसी अनुभवी सिये
तैनम से कन्हे वासुदेवे बारवैये नयरिये मझ मझे नम निगच्छै निगच्छिता जेनेव अर्ह अरिठ निमि तेनेव उभगच्छै उभगच्छिता जाव बंदई नमक सई बंदिता नमक सीता गयसु कुमारम अनगारम अपसमाने अर्हम अरिठ नेमि बंदई नमक सई बंदिता नमक सीता एवं बयासी कहिनम हंते से मम सहो यरे भाया गयसु कुमाले कुमार अनगारे जाव अहम बंदामी नमक सामी तैनम से अर्ह अरिठ नेमि कन्हा वासुदेवम एवं बयासी साहिये नम कन्हा गयसु कुमाले नम अनगारे नम अपणो अठे तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठ नेमि एवं बयासी कहनम भंते गयसु कुमाले नम अनगारे नम साहिये अपनो अठे तैनम से अर्ह अरिठ नेमि कन्हा वासुदेवम एवं बयासी एवं खलु कन्हा गयसु कुमाले अनगारे नम मम कल्लम पुब वर नह काल समयंसी बंदई नमक सई बंदिता नमक सीता एवं बयासी इच्छा मीनम जावा उवस पजिताणम विहरई तैनम तम गयसु कुमाला अनगारम एगे पुरिसे पासई पासिता आसुरुते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्हा गयसु कुमाले नम अनगारे नम साहिये अपनो अठे तैनम से कन्हे वासुदेवी अर्हम अरिठ नेमि एवं बयासी केसनम भंते से पुरी से अपथिय पथिये जाव परिवज्जिये जे नम ममम सहो यरम कणिय संभायरम गयसु कुमालम अकाले चेव जीवी आओ बबरो बिये तैनम अर्ह अरिठ नेमि कन्हा वासुदेवम एवं बयासी मानम कन्हा तुमम तस पुरी सस पौ समावज्जाहि एवं खलु कन्हा तेन पुरी से नम गयसु कुमालस अनगारस साहिजे दिने कह नम भंते ते नम पुरी से नम गयसु कुमालस नम साहिजे दिने तैनम अर्ह अरिठ नेमि कन्हा वासुदेवम एवं बयासी से नु नम कन्हा तुम मम पाया बंदय हवम गच्छ मानवार वैये नयरिये एगम पुरी सम पासुसी नाम अनुपविसिये जहाँ नम कन्हा तुमम तस पुरी सस साहिजे दिने एवं एव कन्हा तेनम पुरी सेनम गयसु कुमालस अनगारस अनेग भव सय सहसा संचियम कमम उदिरे मानम बहु कम निज रठम साहिजे दिने तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठ नेमि एवं बयासी सेनम भंते पुरी से मय कहम जानी यब्बे तैनम अर्ह अरिठ नेमि कन्हा वासुदेवम एवं बयासी जेनम कन्हा तुम्हें बारवैये नयरिये अनुपविस मानम पासिता ठिये चेव ठी भेनम कालम करी सई तैनम तुमम जानी जासे ऐसा नम से पुरी से तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठ नेमि बंदई नमक सई बंदिता नमक सीता जेनेव आविसेयम हथि रय नम तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता हथिमा दुरुहै दुरुहिता जेनेव बारवयीम नयरी जेनेव सय गिह तेनेव पहारेथ गमनाये तैनम तस सोमिलस महानस कलम जाव झलंते अयमिया रुवे अजथिये जाव समुपन्ने एवं खलु कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठ नेमि पाय बंदये गिन्हये ता नायमेवम अर्हया भिन्नयमेवम अर्हया सुयमेवम अर्हया सिठमियम अर्हया भविष्यि कन्हस वासुदेवस तम नम नजयि नम कन्हे वासुदेवे मम केनबि कुमारे नम मारी सई इति कटु भीय सयाओ गिहाओ पड़े निखमयी पड़े निखमिता कन्हस वासुदेवस बारवई नयरिम अनुपविस मानस पुरओ स पक्षिम सपड़े दिशिम हवम गए तैनम से सोमिले महाने कन्हा वासुदेवम सहसा पासिता भीय ठिये चेव ठी भेनम कालम करई करिता धरणी तलंसी सब गेहिम धसती सन्निवड़िये तैनम से कन्हे वासुदेवे सोमिलम महानम पासई पासिता एवं बयासी ऐसा नम देवानुपिया से सोमिले महाने अपथिया पथिये जाव परिवज्जिये जेन ममम सह यरम कणिय से भायरे गयसु कुमाले अनगारे अकाले चेव जीवियाओ बबरो बियति कटु सोमिलम महानम पाणिहिमा कड़ावेयी कड़ाविता तम भूमिमा पाणिये नम अबोखा वेयी अबोखा विता जेनेव सये गिये तेनेव उब गये सयम गियम अनुपविठे एवं खलु जम्बू समनेन भगवया जाव संपत्तेन अठमस अंगस अंतगड़ दसाणम तच्चस भगस अठमस अध्यायनस अयमठे पणते इति आत्मा वर्ग समाप्त हुआ नवमस उखे बहु एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समनेनम बारवैये नयरिये जहाँ पड़माये जाव विहरई तथनम बारवैये नयरिये बलदेवी नामम राया होथा बनाओ तसनम बलदेवस रणधारिणी नामम देवी होथा बनाओ तैनम सा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गोयमे नवरम सुहुमे
नावम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्नासम दाओ 14 पुबाय महि जय विषम आसायम परियाओ शेषम तम चेव जाव से तुंजे सिद्धे निखे बहु एवं दुम्हेवी कुवदारयेवी दुन्हंबी बल देवे पिया धारिणी माया दारुयेवी एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादिथिवी वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दसाणम तच्चस बगस तेरसमस अजयनस अयमठे पणते तृतीय वर्ग समाप्त हुआ। श्री आगमे तिव्य पणते तंजा सुत्तगमे अथगमे तद्भयगमे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो में आलंग जम्भाईदंग बच्चा मिलम हिनखरंग अचखरंग पये हिनंग बिनय हिनम जो किनम गोसिनम सुठु तिनम दुठु पड़ी छियम काले कव सजाव काले न कव सजाव असजाइम सजाइम न सजाइम भणताम गुणताम विचारताम सूत्र में ऊंचा नीचा असत्य बोलियो ज्ञानवंत पुरुषों की अविनी असत्य न की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोले भगवान महावीर स्वामी की। धीरे धीरे तप आराधन कर तो आराधन कर। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तो आराधन कर। तू सर्वप्रथम इंसान बन तू सर्वप्रथम इंसान बन इंसान से फिर भगवान बन। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। लोहा भी सोना बन सकता है, विष भी अमृत में डल सकता है। लोहा भी सोना बन सकता है, विष भी अमृत में डल सकता है। सदुपयोग से तू शीतल हिमवान बन। सदुपयोग से सुसंयोग से तू शीतल हिमवान बन। मेरुगिरि समान बन। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। पापी से नान व्रत कभी करो, पाप कर्म करने से दादा डरो। पापी से नान व्रत कभी करो, पाप कर्म करने से सदा डरो। सन्मार्ग पर नित चल कर, सन्मार्ग पर नित चल कर। तू जिन शासन की शान बन, तू जिन शासन की शान बन। इंसान से फिर भगवान बन। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। तू सर्वप्रथम इंसान बन, तू सर्वप्रथम इंसान बन। इंसान से फिर भगवान बन। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर।
धीरे धीरे धर्म आराधन कर तू आराधन कर। तप व त्याग से जीवन को संभारो, तप व त्याग से जीवन को संभारो, कसाय को तपस्या के अस्त्र से मारो, कसाय को तपस्या के अस्त्र से मारो। परुषण हमको सीख देते हैं यही, परुषण हमको सीख देते हैं यही, क्रोध को क्षमा के शास्त्रों से मारो, क्रोध को क्षमा के शस्त्रों से मारो। बसंत आता है तो फूल खिल जाते हैं, बसंत आता है तो फूल खिल जाते हैं। मेघ का गर्जन सुन मयूर भी नाचते हैं, मेघ का गर्जन सुन मयूर भी नाचते हैं। दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है, दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है। परुषण पर्व आता है तो भव्य आत्माएं जग जाती हैं, परुषण पर्व आता है तो भव्य आत्माएं जग जाती हैं। पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है, पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है। अंतगढ़ सुनना है, जीवन को बनाना है, अंतगढ़ सुनना है, जीवन को बनाना है। आया अवसर सुनहरा है, सार्थक करना है, आया अवसर सुनहरा है, सार्थक करना है। आत्म से जिन वाणी की नदियाँ बहाना है, पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है, पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है। पर्वों का राजा इसे कहते, हाँ कहते, आराधन से सफलता को पाते। पर्वों का राजा इसे कहते, हाँ कहते, आराधन से सफलता को पाते। अंतर मन से जो भी खमाते, हाँ खमाते, कर्म बंधन से आत्म को ये छुड़ाते, कर्म बंधन से आत्म को ये छुड़ाते। पाप छूटे पुण्य बढ़े, आत्म को जगाना है, पाप छूटे पुण्य आत्म को जगाना है। पर्व पर्युषण से जीवन को बदलना है, हो पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है, पर्युषण मनाना है, कर्मों को कसाय विजय है बनना, हाँ बनना। इंद्रियां बस कर आत्म स्वभाव में आना, कसाय विजय है बनना, हाँ बनना। इंद्रिय बस कर आत्म स्वभाव में आना, अज्ञान अंधेरा हटाना, हाँ हटाना। सद्ज्ञान की ज्योति मन में जलाना, सद्ज्ञान की ज्योति मन में जलाना। भव से छूटे सब कर्म टूटे,
प्रभु का कहना है। भव से छूटे सब कर्म टूटे, प्रभु वर का कहना है। साधना से सबको अरिहंत बनना है, हो पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है। पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना। अंतगढ़ सुनना है, जीवन को बनाना है। अंतगढ़ सुनना है, जीवन को बनाना। आया अवसर सुनहरा है, सार्थक करना है। आया अवसर सुनहरा है, सार्थक करना है। आत्म से जिन वाणी की नदियाँ बहाना है। आत्म में जिन वाणी की नदियाँ बहाना है, हो पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है। पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है। पर्युषण मनाना है, कर्मों को खपाना है। उत्तम अवसर आ गया, मन हो जा तैयार। उत्तम अवसर आ गया, मन हो जा तैयार। कर कसायों की मंदता, कर कसायों की मंदता। पहन क्षमा का हार, पहन क्षमा का हार। श्वास का पिंजरा किस दिन टूट जाएगा। श्वास का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा। अभी श्वास है तो बोल दिया करो, अभी श्वास है तो बोल लिया करो मिच्छामि दुक्कडम। अभी श्वास है तो बोल लिया करो मिच्छामि दुक्कडम। क्या पता कब जिंदगी का साथ छूट जाएगा, क्या पता कब जिंदगी का साथ छूट जाएगा। इस तरह से इन्हीं शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ चतुर्मास में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले आप सभी को एक प्रतियोगिता दिया गया था, 1008 बार नमकार मंत्र लिखने का प्रतियोगिता। अनेक डिजाइनों के साथ नमकार मंत्र बनाना है। कई बहनें भाई बना रहे हैं, जिनकी भी अभी भावना है। अभी 2 अक्टूबर तक का समय है, 2 अक्टूबर तक का समय है। जिन्होंने भी पूरा सोनीपत के लिए यह प्रतियोगिता रखा है, जिन भाई बहनों ने बनाना है, अभी भी 1 महीने का समय है। ज़रूर इसका ख्याल रखें कि अनेक चित्रों के द्वारा नमकार मंत्र बनाना है। मैसेज में भी पीछे संघ ने डलवाया था। और यहाँ पर दोपहर को कल्पसूत्र की भी वाचनी हो रही है, महाशक्ति श्री सिरजानंद जी महाराज साहब कर रही हैं। और उसके बाद कुछ न कुछ प्रतियोगिता रहती हैं। जिस दिन महावीर जयंती का जो जयंती जो मनाई जाएगी कल्पसूत्र के अनुसार, कल परसों महावीर जयंती दोपहर कल्पसूत्र दोपहर को मनाया जाएगा। जिन बच्चियों ने भाग लेना है, भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर जन्म महोत्सव मनाना है, तो बाल वर्धमान या राजकुमार बन करके फैंसी ड्रेस में आएंगे। कुछ बच्चों को जो जिसको बोलना है बोल भी सकते हैं। इस तरह से और भी अधिक जानकारी लेना हो इस विषय पर, पूज्य श्री महाशक्ति सिरजना जी महाराज साहब, पूज्य श्री अणुंगा जी महाराज साहब से आप इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव श्री की पावन वाणी बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। धम्मो मंगल मुखे आहीन शासन जमोतावो देवावितं नामं सन्ति
जसा धम्मे सयामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल भी क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज, समादरणीय महासती जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में अंतर्गत सूत्र की मूल वाचनी आप सब लोगों ने श्रवण की। संगीत के माध्यम से पर्युषण पर्व के महत्व को आप लोगों ने सुना। इसी सूत्र में जिन महान पुरुषों का वर्णन आता है उनके चरित्र को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व हम सब लोग रल-मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वर। मेरे आत्मा बलवान हो धना भगवन तेरे। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी हमारे मन में अनेकों तरह की इच्छाओं का जन्म होता है और उन्हीं इच्छाओं के कारण हम लोग परेशान होते हैं। रात दिन किसी न किसी वस्तु को पाने का भाव, चिंता और चिंतन दिमाग में चलता ही रहता है।
हमको ये समझ में नहीं आया, जिसको पाने के लिए हमारे मन में इतनी गहरी ललक थी, जिसे पाने की इतनी बड़ी चाह थी हमें, उसके मिलने के बाद क्या हमारी इच्छा पूर्ण होती है? या एक इच्छाओं के पूर्ण होते ही दूसरे इच्छाओं का जन्म होना ये स्वाभाविक, और हम इन इच्छाओं के पीछे दौड़कर सारा दिन हम इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके सुख शांति को प्राप्त करूं। और इस अवस्था को प्रभु ने आर्त ध्यान कहा है। अधिकतर हम आर्त ध्यान में रहते हैं। 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन आता है आगम में। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान शुभ माने गए और 2 ध्यान अशुभ वृत्ति के हैं। और वो अशुभ में सबसे अधिक हम लोग आर्त ध्यान में रहते हैं। आर्त ध्यान का अर्थ होता है इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। ये बार बार हमारे मन में यही कल्पना रहती है, जो अनुकूल समय मेरे पास है वो अनुकूल समय बीत न जाए और प्रतिकूल समय का संयोग न बन जाए। यही चिंता हमेशा हमें सताए रहती है। कितनी बड़ी हमारी अज्ञानता है। हम चाहते हैं कि समय रुक जाए और हमारे कहे अनुसार, हमारे चाह अनुसार हम समय को रोक देना चाहते हैं, परंतु ये समय तो चलता ही रहता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख होता है। जब सुख स्थिर नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और दुख के बाद सुख अवश्य भावी है। ऐसा ज्ञान अगर हमें हो जाए तो संसार में हमारा आर्त ध्यान कम हो जाए। ऐसे ही वासुदेव श्री कृष्ण, उनकी माता देवकी पूर्ण रूप में आर्त ध्यान में हैं। और आर्त ध्यान में आयुष्य कर्म पूर्ण होने पर यह आत्मा त्रियंच गति का बंद करती है और त्रियंच गति में जाके उस आत्मा का जन्म होता है। हम बार बार अगर यही सोचते रहते हैं, यही चिंतन करते रहते हैं, जो मेरा समय अनुकूल आया है वो अनुकूल समय मेरे से दूर न जाए, और प्रतिकूल समय से डरकर, प्रतिकूल समय से भयभीत होकर उस प्रतिकूल समय को रोकने का बड़ा हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं। और यही कारण है बहुत सारे साधु संतों के पास, ज्योतिषियों के पास हम लोग जाते हैं और जा करके यही पूछते हैं कि मेरे जीवन में जो संकट आ रहा है उस संकट से मुझे मुक्ति चाहिए। अब बंदो, संकट से मुक्ति भला देने वाला कौन होता है? जो तुम्हारे जीवन का संकट है, जो तुम्हारे जीवन में दुख की घड़ी आई है, वो तुम्हें स्वयं को भुगतना होगा। किसी भगवान ने भी किसी के कर्मों को काटने में सहयोग न दे सकते हैं, न किसी ने दिया है, परंतु ये हमारी अज्ञानता है। हम लोग भरसक कोशिश ये करते रहते हैं, जो मेरे जीवन में प्रतिकूल समय आया है उस प्रतिकूल समय को मुझे रोक देना चाहिए, प्रतिकूल समय मेरे पास नहीं आना चाहिए। और इसी भावनाओं के कारण न जाने कितने ज्योतिषियों का धंधा चलता है, कितने तंत्र मंत्रवादियों का व्यापार चलता है, और हम लोग उसके मुख्य रूप में ग्राहक बने रहते हैं। और हम लोगों को लगता है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। होता तब है जब हम स्वयं करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में जो हमने किया था वो वर्तमान में हमें भोगना पड़ रहा है, और वर्तमान में जो हम शुभ अशुभ जो भी करते हैं वो भविष्य में हमको उसका परिणाम निश्चित रूप में मिलेगा। ये तो क्या है, चक्र है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है, बबूल का पेड़ बोया है तो हमें कांटे मिलने वाले हैं। अगर हमने आम के वृक्षों को बोया है तो मीठे मीठे आम हमें निश्चित रूप में मिलने वाले हैं, किसी प्रभु की प्रार्थना से। क्योंकि बबूल का वृक्ष में जा कर के आप अगर ये प्रार्थना करो जिंदगी भर, ये बबूल के वृक्ष, मुझे आम की इच्छा है, आम खाने की इच्छा है, आप मुझे मीठे मीठे आम दो, जिंदगी भर उसके पास किया हुआ
उसके साथ की जाने वाली प्रार्थना निरर्थक जाने वाली है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम हमेशा सावधान रहना, विवेकवान रहना, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हुए तुम अपना पुरुषार्थ जगाओ और पुरुषार्थ से ही तुम्हारा पुण्य की वृद्धि होगी। कुछ ऐसी ही घटना घट गई। महारानी देवका जानती थी, समझती थी, ज्ञान है, फिर भी बंधु कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रमाद जब आ जाता है और उसके मन के अंदर एक भाव आता है कि मैंने इतने बच्चों को जन्म दिया है, 6 बच्चों का मेरा जन्म देने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु उनके साथ बाल क्रीड़ा करने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यही वेदना, यही परेशानी उस माँ देवकी माँ को सताए जा रही है और धीरे धीरे बंधु इतनी गहराई में प्रवेश कर जाती है, आर्त ध्यान इतना गहरा हो जाता है, न खाने का मन होता है, न पीने का मन होता है, किसी भी दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता और बंधु बिल्कुल दुनिया से कटी कटी सी वो देवकी माँ रहने लगी। जैसे कहा भी है, पकी हो फसल तो बरसात बुरी लगती है, पकी हो फसल तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। किसी की बारात आती है, हम लोग बड़े देख के खुश होते हैं, तो यहाँ पर कहा है पकी हो फसल तो बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा अनुभव है कि दिल उदास हो तो हर बार बुरी लगती है। अगर हमारा दिल उदास है तो बंधु कितनी अच्छी बातें उसके समक्ष परोसा जाए, वो स्वीकार करने वाला नहीं, उसी को उसी में मजा आता है, उसी आर्त ध्यान में वो आनंद की अनुभूति कर रहा है। आनंद भले ही नहीं भी मिल रहा हो, आर्त ध्यान से अपने आप को अलग करना नहीं चाहता। कुछ ऐसा ही माहौल देवकी माता के साथ हुआ और देवकी माँ सोचने लगी मुझे किसी बच्चों को जन्म देना है, और बंदे ऐसी आर्त ध्यान में डूबी देवकी माँ अपना चिंतन में लगी हुई थी, चिंता में डूबी हुई थी। इतने देर को वासुदेव श्री कृष्ण जो उनके पैर छूने के लिए आते हैं, 6 महीने के बाद माता के पास, क्योंकि राज्य व्यवस्थाओं को और सारे विश्व अर्थ पृथ्वी का जिस पर बंधु अधिकार होता है, ऐसे सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए 6 महीने के बाद माता के पास आने का अवसर वासुदेव श्री कृष्ण को मिलता था। जब उन्होंने आके माता के पैर छुए और माता के पैर छूते ही, इससे पूर्व में जब भी वासुदेव श्री कृष्ण आकर जब माता के पैर छूते थे, माँ बड़ी वात्सल्य से उनके सिर पर हाथ रखती थी, बड़े प्रेम से उसको उनको आशीर्वाद देती थी। परंतु आज माँ का आशीर्वाद का जो हाथ है वो वासुदेव श्री कृष्ण की पर नहीं आया, तो उसको वासुदेव श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक पूर्व में कभी ऐसा नहीं हुआ है। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य कितना अपार होता है और कितना वात्सल्य मुझे मिलता था, परंतु आज मुझे नहीं मिला। और जब आश्चर्यचकित होकर अपने माता की तरफ उन्होंने देखा, माता के चेहरे को देखा, तो बंधु देवकी माता के चेहरे की उदासी वासुदेव श्री कृष्ण को परेशान करने वाली थी। उस समय वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, तुम वासुदेव की माता हो और इतनी राज्य व्यवस्थाओं को मैं व्यवस्थित करने में लगा हूं, सारी जनता को सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए मैं न जाने क्या क्या कर्म करता हूं, परंतु मेरे घर में मेरे को जन्म देने वाली मेरी माता उदास है, मेरी माँ परेशान है, तो मतलब और लोगों का ख्याल रखने का मेरा क्या अर्थ रहा है कि हे माता, आखिर वासुदेव की माता को कौन सी ऐसी परेशानी आ पड़ी जिसके कारण आपके चेहरे में उदासी है और आपके चेहरे में ये मायूसी है। जब इस तरह से वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी बातें अपनी माता के समक्ष रखा, तो बंधु माता ने अपनी समस्या को अपने पुत्र के सामने रखा। और वो समस्या यही थी कि उसने जो भी मन में उसकी बातें आई थी, जब उन्होंने ये कहा कि मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया है, माँ नेमिनाथ भगवान से इस बात का मुझे पता चला, परंतु किसी भी बालक के साथ मैं बाल क्रीड़ा न कर पाई, तेरे साथ भी मैं बाल क्रीड़ा न कर पाई, तू भी बड़ा होने के बाद मुझे मिला। इस तरह से बातें हुई। उस समय वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसी लब्धि से अपने आप को बहुत छोटा बनाया, छोटा सा बालक, जो तुतलाने वाला बालक, वो तुतलाती हुई वाणी में अपनी माँ की गोद में जाकर बैठते हैं, ले मेरे साथ तू क्या कर, बाल क्रीड़ा कर ले, जो तेरे मन के अंदर भावना है, तेरी चाहना है, वो तू पूर्ण कर ले। ऐसी
भावनाओं के साथ वासुदेव श्री कृष्ण अपने माता की गोद में छोटे से नन्हे से मकाना के रूप में जब चले जाते हैं, तब बंधु व्यक्ति जरूरी नहीं है जो चाहता है और वो कह पाता है। उसके मन में और कुछ था, उसके मन में जो था वो इन सब भुलावों से उसको मिल नहीं रहा था, इससे प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वासुदेव श्री कृष्ण की ये सारी हरकतें निरर्थक चली गई। माँ ने कहा कि नहीं, मुझे तो बच्चे के साथ क्रीड़ा करना है, जो वास्तविक जो बच्चा है, बनावटी बच्चे के साथ क्रीड़ा करने की मेरी कोई चाहना नहीं। मुझे तो वास्तव में मेरे कुक्षी से जन्म लेने वाला जो बाल होता है उस शिशु के साथ क्रीड़ा करने का मन होता है। उस समय वासुदेव श्री कृष्ण बंधु अपने पोषाशाला में चले जाते हैं और तेले की तपस्या करते हैं। भले वासुदेव क्यों न हो, परंतु अपनी माता के लिए, अपने अभिभावकों के लिए जो मरने और मिटने को राजी होता है बंधु, उनका वात्सल्य, उनका प्यार भी तो उन्हीं को मिलता है। आज बंधु उदंड स्वभाव का जो बालक होता है उस पर माँ बाप का प्रेम भी काम नहीं आता और माँ बाप का प्रेम भी उस पर नहीं बरसता। और बंधु हमारा स्वभाव सरल है और हमारा भले ही हम कितने बड़े क्यों ना हो, परंतु अपने जन्म देने वाले माता पिता के समक्ष अगर छोटे रहते हैं तो बंधु ऐसे बालक अपने माँ बाप के अपने जीवन के कर्तव्य को समझता है और माँ बाप के प्रति उसका क्या कर्तव्य है वो जानता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर माँ बाप के बारे में बंधु घटनाएं सुनाई जाती हैं या माँ बाप के बारे में कोई बहुत आत्मीय भावुक गीतों को गाया जाता है। बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू होते हैं। एक दिन हमने सोचा कि वास्तव में ये जो रोने वाले लोग हैं, क्या माँ बाप के प्रति इनकी ऐसी श्रद्धा है, भावना है? हमको लगता है रोने वाला व्यक्ति कहीं ना कोई उसके अंदर कमियां हैं, जिसने अपने माँ बाप के प्रति वो व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है जो आज स्वयं वो पश्चाताप से क्या कर रहा है, रो रहा होता है। जिसने माँ बाप की सेवा की है बंधु, उसके जीवन में रोने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी स्मृतियों के अंदर आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो उसका कर्तव्य था उन कर्तव्य का वो पालन कर रहा होता है। ऐसे ही वासुदेव श्री कृष्ण पोषाशाला में चले जाते हैं और उन्होंने तेले की तपस्या की। तेले की तपस्या में जब उन्होंने हिरण्यगमेशी देव को याद किया, स्मरण किया और कहते बंधु तेले की तपस्या पूरी होते होते तेले की तपस्या में हिरण्यगमेशी देव प्रकट होता है। और वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कौन सी ऐसी इच्छा आन पड़ी जिसके कारण आपने हमारा स्मरण किया और हमें आपने याद किया? और वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी माता को अपने आर्त ध्यान से मुक्त करना चाहता हूँ। मेरी माँ की जो इच्छा है, मेरी माँ की इच्छा को पूर्ण कर दो। कभी कभी जीवन में होता क्या है, जब हम अपनी इच्छा की पूर्ति की बात किसी के समक्ष रखते हैं, चाहे देवी देवताओं के समक्ष क्यों नहीं रखते हैं, शायद वो इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी नहीं होती। अगर हम औरों के बारे में सोचते हैं, औरों की इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना हम अगर करते हैं तो वो प्रार्थना बहुत जल्दी क्या हो जाता है, स्वीकार होता है। ऐसे ही हिरण्यगमेशी देव ने अपने ज्ञान से जब उसने देखा, क्योंकि बंधु देवताओं में भी वो शक्ति नहीं होती, वो ताकत नहीं है कि वो क्या किसी व्यक्ति का इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी आत्मा को उसके कुक्ष में जन्म दे। ऐसा तो कोई संयोग देवताओं के द्वारा भी नहीं हो सकता है। जब हिरण्यगमेशी देव ने अपने अवधि ज्ञान से देखा और अवधि ज्ञान से देखने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण से कहता है कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक देवलोक से एक आत्मा का आयुष्य पूर्ण हो रहा है और वो आयुष्य पूर्ण करके इसी धरातल पर आने वाला है और उसका संबंध आपके माता के साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके लघु भ्राता के रूप में उसका जन्म होगा। इसलिए आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी माता को जाकर आश्वस्त कर सकते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रखना, जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करेगा, युवा अवस्था में प्रवेश करते ही उसके मन में विरक्ति आएगी और विरक्ति के साथ उस संयम को अंगीकार करने वाली ऐसे भव्य आत्मा का संबंध तुम्हारी माता के साथ है, तुम्हारे परिवार के साथ है। वासुदेव श्री कृष्ण सोचने लगे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बंधु पोषाशाला से अपनी माँ के चरणों में आते हैं और माँ को वंदन किया और माँ का अभिवादन किया। माँ के अभिवादन के साथ माँ से कहने लगी, हे माता, आपकी इच्छा कुछ ही समय में पूर्ण होने वाली।
आप अपने गर्भ में से एक बहुत सुंदर बालक को जन्म देने वाली हैं। और वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी माँ को ये क्यों कहूँ कि जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक है वो भविष्य में दीक्षा लेने वाला है। माँ को अगर पहले ही ये सूचना दिया जाए, हो सकता है मेरी माता की खुशी में थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि बंधु हर आदमी ये सोचता है कि मेरी संतान दीक्षा ना ले। दीक्षा ले तो पड़ोसी के बच्चे दीक्षा ले लें, पड़ोसी के बच्चे दीक्षा लेने पर हमारे मन में इतनी प्रसन्नता होती है, हम कहते हैं इसने 7 पीढ़ियों को तार दिया। और अपना बच्चा दीक्षा लेने का सब वक्त आता है तो कहे तूने तो हमको क्या कर दिया, मार दिया। बंदो जीते जी तूने मार दिया। अपना बच्चा दीक्षा लेने की बात कहता है तो हम कहते हैं मेरे को मार दिया, परंतु दूसरे का बच्चा जब दीक्षा लेने की बात करता है तो 7 पीढ़ियां तर गई। इस तरह की बातें कह के हम बड़ा अच्छा आश्वासन देते हैं। तो वासुदेव ने कहा ये बातें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस माँ को मैं शुभ सूचना दे देता हूँ। जब माँ को सूचना दी, माँ प्रसन्न हुई और बंधु हुआ जब 9 महीना और 7.5 रात्रि पूर्ण हो जाती हैं तो एक सुंदर बालक का जन्म होता है। देवकी माँ ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और वो बालक इतना सुंदर था, इतना कोमल था, उसका शरीर इतना मुलायम था। कहते हैं बंधु जो हाथी का मस्तक होता है, हाथी के मस्तक में एक निश्चित भाग होता है, वो बड़ा मुलायम होता है और वो मुलायम इतना मुलायम होता है और उसमें हम छूते हैं तो छूते समय भी हमको क्या करता है, डर सा लगता है कि वे कितना नरम स्थान है। इसी तरह का मुलायम से बालक का जन्म हुआ। कोमल सा बालक था, सुकोमल बालक था। तो बंधु लोगों ने या वो पंडितों ने उसका नाम रखा गज सुकुमाल। और गज सुकुमाल के रूप में जब नामकरण होता है, और बंधु इससे पहले आपने जितने भी घटनाओं को सुना और इन घटनाओं में आपने ये सुना किसी राजकुमार का जन्म होता है या किसी श्रेष्ठी गाथापति के घर में किसी बालकों का जन्म होता है। 5 प्रकार की धाय माता उनकी सेवा करती है। उन 5 प्रकार की धाय माताओं की सेवाओं में उसका जीवन आगे बढ़ रहा होता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। परंतु ये जो गजस्व कुमाल है, गजस्व कुमाल के जन्म के साथ ही देवकी माँ ने कहा कि इस बच्चे को मैं किसी को छूने, इसके हर कार्य को मैं स्वयं अपने हाथ से करूंगी। हर कार्य को उसने अपने हाथ से किया। बंधु उसको खिलाना है, पिलाना है, स्नान कराना है, हर कार्य को अपने हाथ से किया, क्योंकि अत्यंत राग में डूबी हुई थी और गजस्व कुमाल के साथ अत्यंत उसका राग गहरा होता चला गया। और बंधु जब सुख का समय आता है, उस सुख का समय बहुत लंबा होते हुए भी हमको बहुत छोटा मालूम पड़ता है। और देखते ही देखते गजस्व कुमाल की उम्र 16-17 वर्ष की हुई। और बंधु इसी अवधि के अंदर उसी द्वारिका नगरी के अंदर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान अपने शिष्य संपदाओं के साथ रैवत्यगिरी नामक पर्वत के नीचे बंधु उनका आगमन होता है। और उनके आगमन के साथ साथ में संपूर्ण द्वारिका नगरी के जन्मदिनी अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के प्रवचन श्रवण करने के लिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाती हैं। तो स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण उस अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के प्रवचन श्रवण करने की इच्छा के साथ जब उन्होंने वहाँ जाने की इच्छा जाहिर की, तब बंधु जो बालक वो गजस्व कुमार उसने भी अपने बड़े भ्राता से ये आज्ञा चाही कि मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने आज तक जीवन में कभी अरिष्ट नेमिनाथ भगवान अरिहंत प्रभु के दर्शन मैंने नहीं किए हैं। मैं चाहता हूँ मैं भी आपके साथ जाकर भगवान अरिष्ट नेमि के दर्शन कर लूँ। बंधु ऐसी चाहना थी। आज जिंदगी में पहली बार इतना अत्यधिक लगाव होता है। और होता भी यही है जिंदगी में, जो हमारा अत्यधिक जिसके प्रति राग होता है, और बंधु वो अत्यधिक राग हमें बंधु ऐसा बंधन में बांधता है, हमको ऐसा लगता है इससे मुझे अलग होने में बड़ी कठिनाइयां महसूस होंगे और महसूस होती हैं, और वो चीज़ अलग होना नहीं चाहता। और भगवान कहते हैं जितना जितना गहरा राग होता है उतना उतना हमें दुख और कष्ट अधिक होता है। ऐसा ही गजस्व कुमार आज तक अपनी माता से अलग नहीं हुआ था। आज पहली बार अपनी माता से अलग होने की बात अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाने की बात कही। और माता देवकी समझती थी भगवान के चरणों में जाने में कभी जीवन में अंतर आए नहीं देनी चाहिए। और बंधु हम लोग तो अज्ञानी हैं, कभी कभी धर्म क्रिया करने के लिए भी हम बीच में अंतराय बन करके ऐसे आ जाते हैं कि और धर्म क्रिया को करने से हम रोक देते हैं। परंतु वासुदेव श्री कृष्ण के साथ जाने की जब इजाज़त उसको मिल जाती है और वहाँ से
बंदो वासुदेव श्री कृष्ण और गज सुकुमार हाथी के हौदे पर सवार होकर जब राजमार्ग से आगे बढ़ते हुए इनका अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों की ओर जाना होता है। और बंदो लावा लश्कर के साथ वासुदेव श्री कृष्ण की ये सवारी चल रही थी। रास्ते में जाते जाते वासुदेव श्री कृष्ण ने ये घटना देखी और घटना बड़ी विचित्र घटना थी। कुछ कन्याएं, कुछ बालिकाएं क्रीड़ा कर रही थी और क्रीड़ा के समय में उनका जो बाल क्रीड़ा था कभी कभी हम लोगों को बड़ा आकर्षित करता है। बच्चों को खेलते हुए देखकर बच्चे को निश्चल उस प्रेम और उनके उसका क्रीड़ाशाला को देखने का बड़ा मन होता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने थोड़ी देर अपनी सवारी को वहीं पर रोका और रोक करके जब उन्होंने देखा बड़े सुंदर सुंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे। उन बच्चों के साथ में एक कन्या है जिसकी उम्र है 15, 16, 18 वर्ष की करीब की, और वो कन्या अपने हाथ में सोने का गेंद लेकर सोने की गेंद के साथ खेल रही थी। इसका अर्थ ये है, देखने में जितने वो सुंदर कन्या थी, बंदो उसके हाथ में जो सोने का गेंद है, उसके सोने का जो बॉल है, उससे ये पता चल रहा था कि ये कन्या किसी सामान्य परिवार की नहीं है, किसी विशिष्ट परिवार की है, किसी धन संपन्न से परिपूर्ण परिवार की ये कन्या है। ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण को महसूस हुआ और उसके रूप के प्रति, उसके सरलता के प्रति, उसके मन में रहे निश्चलता के प्रति वासुदेव श्री कृष्ण का आकर्षण चला जाता है। और वासुदेव श्री कृष्ण ने सोचा, इतनी सुंदर कन्या और जिस तरह से क्रीड़ा कर रही है, ये जो कन्या है ये तो मेरे छोटे लघु भ्राता गज सुकुमार के साथ इसका विवाह अगर हो जाए तो दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी। और वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, ये बालिका कौन है, इसका परिचय करो और इस बालिका को अंतःपुर में क्या कर दो, पहुंचा दो। और अंतःपुर में पहुंचाने का मतलब होता है कि ये जो भी व्यक्ति अंतःपुर में चला जाता है तो राज्य परिवार का एक सदस्य हो जाता है वो। तो इसका मतलब ये था कि बंधु राज्य परिवार में राजकुमार की पत्नी के रूप में आगे का उसका जीवन आगे बढ़ने वाला था। और सोमा को जब अंतःपुर में ले जाया जाता है, सोमा तो प्रसन्न थी ही, और इधर से वासुदेव श्री कृष्ण अपने छोटे लघु भ्राता गज सुकुमार के साथ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में पहुंचते हैं। और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जो प्रवचन चला, और प्रवचन के अंदर बंधु जिस तरह की बातें होती और जो भी बातें कही जाती हैं, किसी किसी को वो बातें कभी दिल को छू जाती हैं और किसी किसी के लिए वो बातें क्या हो जाती हैं, निम्बुल हो जाती हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना है, स्वयं भगवान महावीर तीर्थंकर परमात्मा की धर्म सभा में रहने वाला कालसौरी कसाई, जिसने भगवान महावीर की वाणी को सुनता था, एक एक शब्दों को सुनता था, परंतु जीवन में आचरण के नाम पर शून्य था, किसी भी शब्दों का आचरण नहीं करना, बस उसको तो भगवान महावीर की वाणी मीठी लगती थी, तीर्थंकर की वाणी मीठी लगती थी, इसलिए सुनने के लिए आता था। कुछ ऐसा ही हुआ। गज सुकुमार जब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की उस वाणी को सुना, सुनते सुनते बंधु इस तरह से मन के अंदर वैराग्य के भाव जागृत होते चले गए, जैसे पत्थर में पड़ने वाला पानी शायद बंधु पत्थर से टकरा करके वो अपने यथास्थान पे पहुंच जाता है, परंतु जो मिट्टी के ढेरी पर, मिट्टी के डली पर जो पानी की बूंदें गिरती हैं, वो पानी की बूंदें उस मिट्टी को क्या करती हैं, वो बंधु उसका मिट्टी को भिगोती हुई संपूर्ण मिट्टी को स्पर्श कर लेती हैं, और भीगी हुई मिट्टी, गीली मिट्टी कहीं भी सूखी नहीं रहती। ऐसा ही बंधु भगवान की वाणी को, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की वाणी, एक एक शब्द को सुना, उन वाणी को समझते हुए ऐसा गज सुकुमार ने सुना, और सुनने के बाद इतना प्रसन्न हुआ, इसे आनंद की अनुभूति हुई, सत्य और तथ्य का उसको बोध हो गया। और सत्य का बोध होने के बाद बंधु जब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की धर्मसभा समाप्त होती है, धर्मसभा पूर्ण हो जाती है, सारी जन्मदिनी अपने यथास्थान पर चली जाती हैं, उस समय वासुदेव श्री कृष्ण ने देखा मेरा जो छोटा भाई है जीवन में आज पहली बार प्रवचन श्रवण करने के लिए आया, अरिहंत प्रभु के दर्शन करने के लिए आया, आखिर ये कितना ध्यान मग्न हुआ है। और बंधु ध्यान मग्न में ऐसी मग्नता में वो डूबता चला गया, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। वासुदेव श्री कृष्ण ने प्रतीक्षा की, आखिर ये बड़ी गहराई में उतर चुका है, ध्यान में उतर गया है, और बंधु उसकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंबे समय तक आंखें नहीं खुली। जब उनकी तंद्रा टूटने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि हे गज सुकुमार, आज पहली बार तुम्हारी माता
को तुमसे अलग हमने किया है, या तुम्हारी माता ने पहली बार तुम्हें अपने से अलग किया है। माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। उस समय बड़े विनम्र स्वर में गजसुकुमार ने अपने बड़े भ्राता वासुदेव श्री कृष्ण ने अनुज्ञा प्राप्त की और उन्होंने कहा कि भैया आज पता नहीं पहली बार भगवान के चरणों में आया और भगवान के चरणों में आने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि पता नहीं आज मुझे क्या मिला है और क्या मुझे प्राप्त हुआ, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। और प्रभु के दर्शन से मेरा पेट भरा नहीं है, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर और मैं प्रभु के चरणों में रहना चाहता हूँ। उस समय वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अरिहंत प्रभु के दर्शन में तुम्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, तुम आनंद का महसूस कर रहे हो, तो तुम क्या करो, अरिहंत प्रभु के चरणों में रहो। ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण तो लौट जाते हैं और वहां पर बैठकर गजसुकुमार ने अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आज जीवन में पहली बार आपकी वाणी को सुना, आपके दर्शन किए और आपकी वाणी को सुन करके तो मेरे को उस बात का पता चला जो जीवन की वास्तविक चीजें हैं, उन वास्तविक चीजों का ज्ञान आज मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रभु आपने जिस तरह से कहा उसी तरह का जीवन में जीना चाहता हूँ। आपने जिस अनुसार हमें मार्गदर्शन किया वही मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ प्रभु। इसलिए मैं दीक्षा लेकर के अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता हूँ, अपने आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे जब दीक्षा लेने की बात कही तो अरिहंत प्रभु ने कहा आह स्वम देवानुप्रिय, जैसे तुमको चाहता हो वैसा तुम कर सकते हो। जब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की आज्ञा मिली उस समय बंधु गजसुकुमार अरिहंत प्रभु को वंदन करता है। बंधु झुक झुक करके वंदना किया, दूर होने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी उसको पता था मेरी माता प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि माता मेरे मोह में है, मेरे राग में डूबी हुई है, अभी मेरी माँ को समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा सोचकर बंधु वहां से अरिष्ट नेमिनाथ भगवान से वो क्या करता है वहां से उठ करके जब द्वारिका नगरी के करीब में आया और द्वारिका नगरी के करीब में आया तो आप सब लोगों को पहले ही बतलाया जा चुका है, देव की माता का अत्यंत राग, अत्यंत मोह उस गजसुकुमार से होने के कारण आज जीवन में पहली बार उनसे दूर हुआ था। थोड़ा सा समय भी बड़ा लंबा लग रहा था देव की माँ को। छत में से वो देख रही थी, जब उसने देखा वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी आ गई है, उसने सोचा इसमें बाद गजसुकुमार भी आया होगा। जब उनको पता चला गजसुकुमार नहीं आया, उनकी थोड़ी सी बेचैनी और बढ़ती है और वो प्रतीक्षा करती है और बेचैन होकर के छत में जाकर के ऊंचे स्थान में से गजसुकुमार को राजमार्ग की ओर एकटक लगाकर प्रतीक्षा करती हुई देख रही थी। इतनी देर को बंधु गजसुकुमार जब अपने स्वाभाविक चाल में चलता हुआ, धीमी चाल में चलता हुआ, एक गंभीर चाल में चलता हुआ गजसुकुमार जब राजमहल में प्रवेश करता है, देव की माता इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, जैसे जैसे वो करीब में आता है उसको उतना ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। और बंधु जब अपने बेटे से मिली, सबसे पहले उसको गोद में लिया और उसको पुचकारा। और उस समय गजसुकुमार उसने एक बालक के जैसे भावों में उसने कहा कि हे माता, आज मैंने अरिहंत प्रभु के दर्शन किए तो मैं गदगद हुआ। उस समय माता कहती कि तुम्हारा पूरा शरीर क्या हो गया है, धन्य हो गया है। हे माता, आज पहली बार जीवन में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिला, उन पवित्र वचनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माता कहती कि हे बालक, तुम्हारे कान पवित्र हो गए। उनके कानों को वो चूमती है। जैसे जैसे वो कहता है कि मेरे जीवन में ऐसी घटना जीवन में पहली बार हुई, माँ बड़ी प्रसन्न है। वो कहता कि हे बेटे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज तुमने अरिहंत प्रभु के दर्शन किए, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के दर्शन किए। ऐसी बातें चल रही थी, तभी जाकर के बंधु गजसुकुमार ने ऐसे अनचाहे शब्द का उच्चारण कर दिया देव की माता के समक्ष। और गजसुकुमार ने कहा, हे माता, मेरे को तो लगता है जिन शब्दों को मैंने सुना है, जो शब्द मैंने सुना और वो समझ में मुझे आया, और मुझे लगता है मैं तो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा क्या कर लूँ, दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। कहते हैं शास्त्रकार, बंधु से शास्त्र में आता है, ये इतने अप्रिय शब्द थे देव की माता के लिए, उसका बिल्कुल भी ये शब्द अच्छे नहीं लगे। ये शब्दों के सुनने की देरी थी, तुरंत बेहोश होकर के जमीन पे क्या हो गई, गिर गई। और
पुरुषों ने जब इस घटना को देखा, तुरंत वासुदेव श्री कृष्ण तक ये सूचना पहुंचा दिया जाता है और वासुदेव श्री कृष्ण घटना स्थल पर आते हैं और अपनी माता को गोद में लेते हैं। उस पानी का छिड़काव आदि करके जब माता को होश में लाया गया और माता के होश में लाने के बाद फिर माँ अब क्या होती है, होश पूर्वक अपने बालक के साथ वार्तालाप करती है। उस समय देवकी माँ ने कहा, हे गजेश्वर कुमार, क्या तुमको पता है तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वास्तव में होता भी यही है। आज बंधु, जब तक हमारे घर में संतान नहीं होता, उस संतान को पाने के लिए माँ बाप न जाने क्या क्या सब कौन कौन सा कर्म करते हैं। कर्म ही नहीं, कई लोग तो ऐसे कुकर्म भी हम लोग क्या कर देते हैं, करते, बलि तक को हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। न जाने कितने प्राणियों की हत्या करने को भी हम तैयार हो जाते हैं कि मेरा संतान हो। और बंधु, अब आज देव की माँ भी कहने लगी, है गजेश्वर कुमार, तुम्हारे को पाने के लिए मैंने न जाने कौन कौन सी जगह पर जाकर के धक्के खाए और कौन कौन सा ध्यान ध्याया, और सारी चीजें जब उसने रखी और अपनी माता के इस राग को वो जानते थे, समझ गए थे। और गजेश्वर कुमार को अब तो पूरी तरह से क्या था, वैराग्य आ चुका था। और बंधु, वैराग्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने पता है आप लोगों को? कौन कौन से? सुना तो था, मैंने भी सुना था, ये प्रवचन में सुना। इसी चतुर्मास में बातें आई थी, याद है आपको? दूसरा, ये तो आप सब लोग जानते हैं, शमशानिया वैराग्य बोलते ही है ना। वो तो हमारे जीवन में एक बार नहीं, हजारों बार आ चुका है। जब कोई आदमी मरता है तब हमारे मन में भाव आता है, कितने सपने इस व्यक्ति के थे, बड़े बड़े सपने देखा करता था, आज ये संसार छोड़ के क्या कर रहा है, जा रहा है। और ये नश्वर क्या है, तन भी नश्वर है और धन भी, दूर से बोलो ना, जाने वाला थोड़ी, तन भी नश्वर है और धन भी नश्वर है। बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। वास्तविक अगर ये पता चल जाए, ये तन और धन दोनों क्या है, तन भी नश्वर धन भी नश्वर, नश्वर जीवन की लाली है। तन भी नश्वर धन भी नश्वर, नश्वर जीवन की लाली। ले ज्योति जगान तर मन में वर ना जाएगा, खाली है इस रंग रंगीली दुनिया में, इस रंग रंगीली दुनिया में अपने दिल को मत भरमाना। चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये तेरा ना। चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये तेरा ना। पर भूल न जाना मत वाले, पर भूल न एक दिन तुझको यहाँ से जाना। चंदन सा बदन चंचल कुछ सोच समझ कर बदले क्यों, पागल रत्न गवाता है। कुछ सोच समझ कर बदले क्यों, पागल रत्न गवाता है। पाकर के मानव का भव क्यों, हंस हंस के पाप का माता है। तू कौन कहाँ से आया है,
तो कौन कहाँ और आगे को कहाँ पर है जाना। चंदन सा बदन चंचल यौवन पा कर के तेरा ये तेरा ना पर भूल न जाना। मत वाले पर भूल मत वाले के दिन तुझको यहाँ से जाना। चंदन तो बंधु एक दिन संसार से जाना है कि हम सब अपने मुंह से बोलते हैं, सुनते तो बहुत बार हैं परंतु बोलते भी हैं, परंतु हमारा मन स्वीकार नहीं करता। मन तो कहता कि और क्या करना है, जीना है और उसके साथ घटना घट सकती है, मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा। और हम जाते हैं, न जाने कितने लाशों को फूंक करके आ गए। थोड़ी देर तक हमारे मन में वैराग्य आता है, देखो ये भी मेरे बराबर का, मेरे से छोटा था, ये संसार से चला गया, मुझे भी एक दिन जाना है। जब तक उसकी लाश दिखती है, जब शमशान में जाकर के फूंक के घर में आए, फिर कहते कि खाने में क्या बना हुआ है, ये पूछते हो ना, खाने में क्या बना है। सुबह से वहाँ लगे हुए थे, भूख लगी थी, खाने में क्या बना, तुरंत फिर वहाँ क्या हो गए, उसी 3-5 में बंदो हमारा वैराग्य क्या हो गया। तो एक वैराग्य शमशानिया वैराग्य होता तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ आता है, परंतु उसका कोई स्थायी, कोई बहुत लंबा वक्त नहीं होता। और दूसरा कहते हैं खिचड़िया वैराग्य। कौन सा? एक लड़का साधुओं के साथ गोचरी जाता था और गोचरी जाता था, उसने एक दिन देखा, थोड़ा अंदर चला गया, अंदर जाते समय देखा तो बुढ़िया माता ने खिचड़ी बना रखी थी और खिचड़ी बहरा दिया और महाराज के पात्रे में लगभग आधा पात्रा उसने खिचड़ी बहरा दिया। खिचड़ी बहराने के बाद बोली हरियाणा की घटना होगी ये, बोले माता महाराज जी थोड़ा सा घी भी ले लो। साधु ने कहा ठीक है, घी, खिचड़ी में तो घी अच्छी लगती है। साधु ने क्या कर दिया, आगे कर दिया, उस माता ने जितनी घी बहराया था उतना ही, जितनी खिचड़ी बहराई थी उतना ही घी उसमें क्या कर दिया। और वो लड़का देख रहा था, यार बड़ा मजा है साधुओं के लिए, तो जितनी खिचड़ी उतना घी, अगर साधु बन जाओ तो रोज ऐसे ही माल खाने को मिलेगा। तो उसने कहा घर में आके, क्या गुरुदेव मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। साधु को नहीं पता कि एक से वैराग्य कहाँ से जन्म लिया, और उन्होंने सोचा हो सकता है मेरे साथ गोचरी जाते जाते इसको वैराग्य आ गया और घर से भी आज्ञा लिया और वो दीक्षा ले गया। दीक्षा लेने के बाद गोचरी जाता है, कहीं खिचड़ी मिलती नहीं। और कहते हैं ना साधुओं का जीवन है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। साधु कभी कभी तो घी से नहा सकती, इतना घी मिलता है, काजू बादाम पिस्ते जितना खाओ उतना मिलता है। कभी एक मुट्ठी चना भी, जब बिहार में जाते हैं एक मुट्ठी चना भी मिलना मुश्किल होता, कभी वो भी मना। तो बंधु साधुओं का जीवन है, घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। वो भी बेचारा गोचरी के लिए जाने लगा, 2-4 दिन तो प्रतीक्षा कर रहा होगा, बड़ी दीक्षा जब तक नहीं हुई, जब तक कि गुरुदेव खिचड़ी लाते ही नहीं है। जब मैं जाऊंगा गोचरी में खिचड़ी लेके आऊंगा, और जाने लगा और गोचरी जाते जाते कहीं खिचड़ी नहीं मिली। 1 महीने के बाद संजोग बना, एक बार अब गवे माता जी ने कहा कि महाराज जी खिचड़ी बनी है। उनका दीक्षा लेना सफल हो गया, दीक्षा लेना सफल हो गया और बड़ा खुश हो गया। उसने एकदम खुशी से पात्रा आगे कर दिया और माता ने भावना से खिचड़ी बहरा दिया, और उसके बाद उसने पात्रा उठाया नहीं। सोचा कि माता जी अब के घी पूछेंगे, परंतु माता के घर में घी था ही नहीं, और था तो भी भूल गई होंगी, उन्होंने पूछा नहीं। थोड़ी देर के बाद बेशरम होके उसने क्या किया, पात्रा उठाया और पात्रा उठा करके स्थानक में आया, और स्थानक में आके गुरुदेव से कहता कि गुरुदेव मुँह पुट्टी क्या कर लो। और मैंने सोचा था घी, खिचड़ी में घी मिलेगा इसलिए मैंने दीक्षा लिया था, और घी तो खिचड़ी बड़ी मुश्किल से मिला और घी मुझे नहीं मिला। इसको कहते खिचड़ी या वैराग्य। महीने 2 महीने के बाद वो क्या हो जाता है, हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ, फिर उसका वैराग्य समाप्त हो जा। तीसरा वैराग्य होता है मजेठिया, जो एक बार चढ़ जाता है, एक बार रंग लग जाता है, फिर जीवन में कभी उतरता नहीं है। जैसे कि गज सुकुमार का वैराग्य था। और बंदो किसी माता की ममता, माता की राग और माता के उन आकर्षण और इस संसार के प्रलोभन से आकर्षित होने वाला व्यक्ति नहीं था। क्योंकि आपको बहुत बार कहा जा चुका है, 2 तरह की श्रद्धा होती है, एक मान्यता की श्रद्धा, एक अनुभूति की श्रद्धा। जब हमारे धर्म के मार्ग की अनुभूति हमें हो जाती है तो बंदो जो चीज़ छोड़ना होता है ना, वो हमारे से क्या हो जाता है, छूट जाता है।
कभी कभी आप लोग घर में झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगा के उसमें से कचरा निकालते हो, फिर पूरे गांव में आके बताते हो आज मैंने घर में झाड़ू लगाया और इतना कचरा मैंने क्या कर दिया घर का। गर्व से कहते हो, क्यों नहीं कहते? अरे जो चीज फेंकने लायक थी वही तो मैंने किया। घर वैसे गंदा पड़ा हुआ था, मैंने घर की सफाई कर दी और कचरा मैंने क्या कर दिया। जब आप अपने मन के मैल को धोते हो तो उस समय फिर आके कहते हो कि मैंने तो दीक्षा ली। नहीं, भगवान कहते हैं वैराग्य का मतलब ये होता है जो निरर्थक है मेरे जीवन से, वो निरर्थक को मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। उसमें आपको अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जीवन में जो सार्थक नहीं था, निरर्थक था, उसी को निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोई ऐसा कार्य किया जो मेरे मन को क्या कर रहा हूँ, मेरे आत्मा को मैंने हल्का करने के लिए किया है। तो ऐसा वैराग्य गजस्व कुमार को था, और ऐसा वैराग्य गजस्व कुमार का था। माँ ने भरसक प्रयत्न किया और देवकी माँ ने इतना प्रलोभन दिया, इतना उसने अपने अंदर की जो एक राग है, प्रेम है, वो सारा बंदो उसका अभिनय किया, वास्तविक अभिनय किया, तब भी बंदो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एकदम से झल्लाती है। देवकी माँ को क्रोध सा आता है और क्रोध आकर के उसने वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि अब तू इतना भी नहीं कर सकता, इस गजस्व कुमार को क्या कर तू समझा। और समझाने की बात कही। फिर वासुदेव श्री कृष्ण ने समझाया, बहुत कुछ समझाया। और पर व्यक्ति की अपनी अपनी देखने की दृष्टि होती है। व्यक्ति को किसी में सुख मिलता है, किसी को किसी में सुख, किसी को भोजन में सुख मिलता है तो किसी में भोग में सुख मिलता है, और बंदो किसी को साधना में सुख मिलता है। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने जब अपने भाई को पूरी तरह से समझाया और समझाने के बाद देखा ये मानने वाला नहीं, तो उसको एक घटना याद आ गई। जैसे मधुमक्खी होती है, आपने देखी है मक्खी को, मधुमक्खी होती है, भिन्न करते क्या करते, घूं करती हुई चलती है। तो घूं घूं करते हुए चलने वाली मधुमक्खी से जो आवाज आती है, जब वो जाकर के किसी पुष्प में बैठ जाती है, किसी फूल में जाके बैठ जाती है, और फूल में से जब रस लेने शुरू करती है, और बंदो उसकी आवाज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि अब उसने खाना शुरू कर दिया, सेवन शुरू कर दिया और रस लेना शुरू किया। तो वासुदेव श्री कृष्ण की भी कुछ सोच ऐसी बनी। उन्होंने कहा कि इसको एक बार ऐसा संसार के अंदर प्रवेश करवा दिया जाए, संसार का जो आकर्षण है, संसार का जो रस है, उसका रसापान करेगा, रसास्वादन के साथ इसका वैराग्य समाप्त हो जाएगा। तो उसने सोचा कि हे वासुदेव, हे गजस्व कुमार, तुम्हारी माता का तुम्हारे प्रति बहुत गहरा लगाव, अत्यधिक राग है। वो चाहती है, वो कल्पना उसके मन में बहुत बार थी कि मेरा बच्चा जन्म लेगा और इस राज सिंहासन को, द्वारिका के इस राज सिंहासन को शोभित करेगा। ऐसे उनके पास उसके मन में बहुत बार कामना थी, भावना थी। मैं चाहता हूँ ठीक है, तुमने दीक्षा लेना हो तो ले लो, परंतु एक बार तुम क्या कर जाओ, राजा बन जाओ, राज सिंहासन पर शोभायमान हो जाओ। क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण का ये अलग ट्रिक था। उन्होंने सोचा एक बार राजा बनाता हूँ, और राज्य सत्ता या राज्य सिंहासन का जब इनको क्या होगा, नशा चढ़ जाएगा, उसके बाद दीक्षा लेने का भाव समाप्त हो जाएगा। ये संसारी व्यक्तियों का क्या है, सोचना होता है, परंतु वैरागियों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। सोच और दृष्टि अपनी अपनी होती है। जब वासुदेव श्री कृष्ण ने आग्रह किया कि आप एक बार क्या कर जाओ, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, राजा बन जाओ, इस समय उन्होंने क्या कर दी, मौन स्वीकृति दी। मौन स्वीकृति के साथ ही वासुदेव श्री कृष्ण के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जो मैंने सोचा था शायद मैं उस तरफ क्या कर रहा हूँ, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा महसूस हुआ। और राज्य तिलक की तैयारी चलने लगी, भव्य रूप में राज्य तिलक की तैयारी हुई। और बंधु वो भी समय आया, उन्होंने क्या कर दिया, राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद द्वारिकाधीश बन जाते हैं, और वहाँ पर सभी राजपुरुष और राजकर्मचारी, राज संस्था के वो सारे सभासद आकर के स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हाथ जोड़ते कहते कि हे द्वारिकाधीश, अब आप उस द्वारिका के राजा बन गए हो, और आप अब क्या करो, हमारे लिए कोई आदेश फरमाओ। हमारे लिए नया आदेश क्या है, आप नए राजा बने हो तो कोई ना कोई नया आदेश आप क्या कर दें, चालू कर दें। तो उस समय
बंधु गज सुकुमार ने एक ही आदेश दिया, मैं राजा हूं और मेरा आदेश पालन करना जनता का परम कर्तव्य होता है, और आप तो राज कर्मचारी हो, आप सब लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इसलिए आप क्या करो, मेरी दीक्षा की तैयारी करो और मेरे को क्या करो, दीक्षा के सारे आभूषण के साथ मुझे यहाँ से ले जा करके अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। बंधु जब ये शब्द किसने सुने, वासुदेव श्री कृष्ण ने सुने, तब अपनी माता से कहते हैं, माता अब इसको रोकना मुश्किल, अंतिम हथियार भी क्या हो गया, इस आत्मा को संसार में आकर्षित नहीं किया जा सकता है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, तुझे भी तेरे को मोह से ऊपर उठना पड़ेगा और मुझे भी मोह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम क्या करो, अब तुमको जो चाहिए वो मैं तुम्हारी इच्छा का पूर्ण कर सकता हूँ, पर अब इसको दीक्षा हमें क्या करना पड़ेगा, दीक्षा देना पड़ेगा। और बंधु यही हुआ, और वासुदेव श्री कृष्ण सहित देवकी माता सारे उस राजा के रूप में बंधु उसी सिंहासन के साथ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में ले जाया जाता है। और ले जा करके देवकी माँ ने बंधु प्रभु अरिहंत प्रभु को वंदन किया। वंदन करते उन्होंने आग्रह किया, हे प्रभु आपको पता है इसके जन्म से पहले भी मुझे बहुत दुख मिला है, अब इसके बाद दीक्षा लेने की बात कह रहा है तब भी मुझे क्या कर रहा है, इसने मुझे बड़ा दुख दिया। ऐसा नहीं है, मतलब दुख देता ही हुए जो अपना होता है, दूसरा व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, जिसके प्रति हमारी गहरी आसक्ति गहरा लगाव होता है, दुख हमें वही देता है। ऐसा देवकी माँ ने कहा, हे प्रभु मुझे अत्यधिक दुख इस आत्मा से मिला है, परंतु अब मैं चाहती हूँ आपके श्री चरणों में मैं अपने कलेजे के टुकड़े को क्या करना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ। आज मैंने बहुत बार आहार मुनियों को दिया है, दीक्षा मुनियों को दिया है, पर आज मैं सचित आहार क्या कर, सचित वस्तु आपको बहराने के लिए आई हूँ प्रभु। और मैं चाहती हूँ मेरा कोमल सा बालक जो है, इसने संसार ने देखा नहीं, जानता नहीं है, ये तो संसार के उन क्रियाओं से अपरिचित है, संयम से तो ये बहुत दूर क्या है प्रभु, इसलिए आप क्या करो, इसको अपने चरणों में स्थान दो। ऐसा आग्रह करते हुए अरिहंत प्रभु के चरणों में अपने उस लाडले को, उस गज सुकुमार को सौंप दिया। और सौंपने के बाद दीक्षा की तैयारी होती है। जब दीक्षा की तैयारी हुई उस समय अंतिम शिक्षा माता ने दी, देवकी माँ ने अपने पुत्र को, क्योंकि अब वो मुनि बनने वाला है, अभी तक तो उसका क्या है, पुत्र है, सांसारी है, अपनी माता को चरण छूम रहे, अंतिम बार उसे शरीर को अभिवादन करते हुए जब वंदन कर रहे थे, वो अपनी आज्ञा माता से अंतिम आज्ञा ले रहे थे, उस समय माता ने शिक्षा दी, है गज सुकुमार मैं जानती हूँ तुझे पाने में और तेरे पाने के बाद कितने कष्ट मैंने सहे, तो मुझे लगता है मैंने तो सहन किया, परंतु दूसरी कोई माँ शायद ये दुख कष्ट सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे मैं भुगता भोगी हूँ, मैं जानती हूँ, तुम और कोई नहीं समझ पाते, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ जिस लक्ष्य को लेके तुम अरिहंत प्रभु के चरणों में संयम अंगीकार करने जा रहे हो, अब जीवन के अंदर दूसरी माता को क्या करना, कितना कष्ट होता है, एक अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए हे गज सुकुमार मैं तो तुमसे आग्रह करती, तुम्हें मैं अंतिम आशीर्वाद ये देती हूँ, अब जीवन में दूसरी किसी माता को क्या करना, रुलाना मत। ऐसा कहकर माता ने उसको आज्ञा दी और बंधु अरिहंत प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। और गज सुकुमार ने संयम अंगीकार किया, दीक्षा अंगीकार की, और देवकी माँ वासुदेव श्री कृष्ण अपने राजमहल में लौटते हैं। और वहाँ पर बस जब वह इधर बंधु स्वाध्याय और ध्यान में लगने की तैयारी कर रहे थे, करते करते बंधु प्रातः काल का जो प्रथम मुहूर्त था उसमें उनको राजा बनाया गया, द्वितीय मुहूर्त में और द्वितीय पहर में उनको दीक्षा दे दी गई। और बंधु तृतीय पहर क्या करने वाला है, बीतने वाला है। लगभग सारे राज कर्मचारी अपनी माता और उनके परिवारजन जब लौट चुके हैं, अब इधर से देखा सूर्य अस्ताचल पर है, सूर्य अस्त होने वाला है। तब बंधु गज सुकुमार अपने आराध्य गुरुदेव अरिहंत प्रभु के चरणों में जाकर के कहते कि हे प्रभु मेरा शरीर बहुत कोमल है, मेरा शरीर इतना लंबी तपस्या करने में समर्थन साथ नहीं दे सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो मैं भिक्षु की 12वीं प्रतिमा क्या कर लूं, सीध भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को अंगीकार करने का मेरी इच्छा है प्रभु। बंधु भिक्षु की जो 12वीं प्रतिमा होती है, बंधु 1-2 के लेके श्रृंखलाबद्ध 12वीं जो प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा को एक ही रात में क्या किया जाता है, ध्याया जाता है। शमशान में जाना और पूरी रात खड़े होकर के ध्यान करना, और किसी भी प्रकार का उपसर्ग आया तो बंधु उसमें प्रतिक्रिया नहीं करना होता है, और बंधु एक ही रात की वो होती है। और कहते हैं ज्ञानी शास्त्रकार कहते हैं, और बंधु भिक्षु की 12 प्रतिमा में रात भर में कुछ
कुछ ऐसी घटना घटती है और बंधु उसके साथ ऐसी घटना घटेगी ये पता था उनको। जब अरिहंत प्रभु से उन्होंने आज्ञा ली, अरिहंत प्रभु से कोई छिपा हुआ नहीं था, अरिहंत प्रभु की आज्ञा को प्राप्त कर इधर से सूर्य अस्त होने की तैयारी हो रहा था और इधर से गजस्य कुमार मुनि जिन्होंने आज ही दीक्षा लिया है, सुबह का राजकुमार, दोपहर का राजा, शाम को मुनि बन करके अब शमशान की ओर जा रहे हैं और शमशान के उस एरिया में जहाँ पर बिल्कुल सुनसान लोगों का आवागमन बंद हो चुका है क्योंकि दिन में वहाँ आते हैं और इधर से सूर्य अस्त की तैयारी हो ही रही थी। उन्होंने एक फ्रासुक जमीन को देखा, वहाँ पे प्रतिलेखना की और प्रतिलेखना करके वहाँ ध्यान करने की जब तैयारी कर रहे थे और ध्यान करने की तैयारी करते हुए और बंधु उन्होंने एक निश्चित स्थान प्राप्त हुआ और गजस्य कुमार ध्यान में क्या हो गए, प्रविष्ट हो जाते हैं। और बंधु खड़े होकर के जब उन्होंने एकाग्र चित बंधु ध्यान करना प्रारंभ किया, समय बीतता चला गया, 1 घंटा 2 घंटा समय बीता गया और इधर से थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था और अंधेरा होने के बाद बंधु उधर से एक व्यक्ति आ रहा है और दूर से एक व्यक्ति ने देखा शमशान में कोई साधु खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है। उस आदमी के मन के अंदर भाव आया, देखो कैसे कैसे मुनि होते हैं, कितना कठोर साधना करने वाले ये साधक होते हैं। उसके मन के अंदर भाव आया, श्रद्धा आई और श्रद्धा आने के बाद वहाँ उसने वंदन किया, अभिवादन किया और उनको थोड़े से नज़दीक से जाके क्या करता हूँ, दर्शन करता हूँ। और जब वो मुनिराज के करीब में आता है, जब करीब में आकर के देखा तो सोमिल ब्राह्मण अपने कोई क्रियाक्रम करके क्रियाकांड करके अपने घर लौट रहा था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। उसने देखा, उसने पहचान लिया। जब उसने देखा तो ये तो कौन है, गजस्य कुमार। और ये तो वही दुष्ट है जिसने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया। और बंधु कैसे दुर्भावना मन के अंदर आती है और दुर्भावना आ रही है और दुर्भावना के आते ही सोमिल के मन के अंदर ऐसा भाव जागा, उन्हें चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, चारों तरफ देख, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है उस समय वो क्या करता है, सावधान होता है, प्रभु की प्रतीक्षा करता है वो। और बंधु गजस्य कुमार ने देखा कोई व्यक्ति नहीं देख रहा, थोड़ा नदी के किनारे में जाके गिल्ली मिट्टी लेता है और बंधु उसने एक पाल बनाया और उसके सिर को क्या कर दिया, बांध दिया। और बीच में जो आज लोच किया हुआ सिर था और बंधु बीच में जो तालू थी उस जगह को खाली स्थान रखे, तो मरे हुए जो मुर्दे जल रहे थे उन मुर्दों के अंगार को ला करके सिर में क्या कर दिया, डालना शुरू कर दिया। मतलब छोटी सी अग्नि की चिंगारी कितनी हमें तिलमिला देती है, परंतु उस व्यक्ति के ध्यानस्थ अवस्था में सिर पर अंगारे रखे जा रहे हैं और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई मन के अंदर दुर्भावना नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति वैर के भाव नहीं, हर आत्मा के प्रति उसके अंदर क्षमा के भाव है। इसलिए तो परिषण महापर्व का मूल्य होता है। यहाँ पर तो हर आत्मा क्या करती है, क्षमा करो, अपने क्रोध को शांत करके क्षमा करने का ये पर्व आया। और बंधु गजस्य कुमार सहन करते चले जा रहे हैं और इधर से सोमिल ब्राह्मण तो वहाँ से द्रुत गति से अपने घर की ओर लौटता है और ये गजस्य कुमार बंधु सहन करते 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 बंधु वो कुछ अतीत में डूब जाते हैं, 30 मिनट ज्ञान हो जाता है। उन्होंने देखा सामने चलचित्र सा चल रहा है, जैसे हम लोग चलचित्र को देखते हैं, चलचित्र सा चल रहा है। और उन्होंने देखा आज से इस जन्म से 99 लाख भव पूर्व की घटना उसके सामने क्या हो गई, चलचित्र की भांति आ गई। और उन्होंने देखा इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या संबंध था, मैंने क्या उसके सरलपन में मैंने कितना सरलपन का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो आत्मा सरल थी, और मैंने क्या कर दिया, उसके सिर पर अंगारे डालने का, अंगारा नहीं रोटी और बांधने की मैंने मेरी जेठानी को क्या कर दिया था, सुझाव और सलाह दिया और उसने ये किया था और बच्चा मरा था। सारी घटनाएं उनको जब सामने आ जाती हैं तो बंधु उस समय भी क्षमा के भाव आते हैं। क्षमा के भाव आते 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 बंधु जब ऐसी विपदाएं आती हैं, इधर से बंधु शरीर जल रहा है, शरीर चढ़ करता हुआ जल रहा है, उधर से उनके कर्म क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, झड़ रहे हैं। और उसी के साथ जब तृतीय पैर आता है उनका शरीर क्या हो जाता है, धड़ाम से शरीर जमीन में गिर जाता है। इधर से आयुष्य कर्म टूटा और आयुष्य कर्म के साथ साथ में 8 कर्म उस आत्मा ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और 8 कर्मों को तोड़ करके वो आत्मा कहाँ चली जाती है, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, डरना भी क्या कष्टों से,
महापुरुषों ने धारा है, डरना भी क्या कष्टों से। महापुरुषों ने विपदाओं के मान गजसु को माल मुनि, राह निकट की चुनी। गजसु को माल मुनि, राह निकट की चुनी। मोक्ष में पधारे गुणी, शीश ले अंगारा है। मोक्ष में पधारे गुणी, शीश ले अंगारा है। विपदाओं के माध्यम से। तो बंधु, इधर गजसुकुमाल के साथ ऐसी घटना घट रही है और उधर देवकी माँ आज जीवन में पहली बार अपने बच्चे से दूर हुई थी। और बंधु, उसको रात को जब सोने लगती है अनेक तरह के झटके आते हैं। जैसे जैसे गजसुकुमाल के साथ इधर घटना घट रही है उधर माँ की तंद्रा टूटती है, झटका आते हैं। और बंधु, उसको लग रहा है कहीं गजसुकुमाल के साथ अनिष्ट तो नहीं हो रहा है। फिर अपने मन को समझाती है, नहीं, वो तो प्रभु के चरणों में है, उसको कौन भला कोई कुछ कर सकता है। ऐसा फिर सांत्वना दे के सोती है। फिर झटके आते हैं, बड़ी मुश्किल हुई उसको। ये रातें बड़ी लंबी हुई, वो प्रतीक्षा कर रही है प्रातः काल को सूर्य उदय होगा तो मैं प्रभु के चरणों में जाऊंगी, मैं बालमुनि के दर्शन करूंगी, गजसुकुमाल के दर्शन करूंगी। ऐसी प्रतीक्षा इधर देवकी माँ कर रही है। और उधर गजसुकुमाल का क्या हो गया बंधु, आठों कर्म क्षय होके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हुए बंधु अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आगे क्या घटना घटती है समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करें। किसी के साथ मिलता है मिल वाणी से, मिलता है मिल धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा प्यारा। पापों की वह बहती धारा हो जाती है बंद प्रवाणी से। मिलता है आनंद तपस्वी आत्माएं तपस्या के महामार्ग पर चल रही हैं और श्री राजेंद्र जी वर्मा उनकी तपस्या चल रही है। आज उनका 43वां अम्बिल है और 43 अम्बिल के साथ साथ में श्री कौशल्या जैन जो मंडी से आती हैं उनका आज 15वां अम्बिल है। तो इस तरह दोनों आत्माएं अपनी तपस्या को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन जिन भाई और बहनों का 1, 2, 3 और जिनका आज का अम्बिल हो, सभी अम्बिल के तपस्वी एक साथ खड़े हो जाएं और अम्बिल की तपस्या अंगीकार कर लें। अम्बिलम पक्षण असन अनथन भगन शासन बतन तसंति पड़कन त्याग दोष। तपस्या करने वालों को उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, जिनके आज 3 उपवास तेले की तपस्या के प्रत्याख्यान लेंगे। तेले अथम बतन तीव्र तेले करनाशन कांचन तपस्या करने वालों को 4 उपवास, इनके 4 उपवास हो। 5 जिन भाई और बहनों के एकासने चल रहे हैं, जिनके लंबे एकासने चल रहे हैं, बुजुर्ग माताएं जिन्होंने बड़ी लंबी तपस्याएं एकासना की कर रही हैं और जो एकासना की तपस्या कर रहे हैं, सारे एकासना के तपस्वी खड़े हो जाएं और खड़े होकर के एकासन का प्रत्याख्यान एकासन तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, जिनसे एकासना नहीं हो सकता वो व्यासना करें। है कोई व्यासना वाला बहादुर करेगा, एकदम पहलवान कहला व्यासना। हाँ, ये खड़ी हो गई।
वीरांगना करी होगा ना। और जिनसे ब्यासना भी नहीं होता है वो 5 बार का तो कर ही लो। कितना हो गया आज? कौन सा नंबर है? और 5वां नंबर है जो ईमानदारी से पालन कर रहे हैं उनके लिए आज 5 बार भोजन करना है। और आप लोगों को पता है इसमें पानी की छूट है, आप पानी ले सकते हो। और कई लोगों ने कहा दवाई तो आप उठने से पहले क्या कर सकते हो, आपने एक टाइम भोजन किया और उस समय दवाई लिया, जिसकी दवाई चल रही हो वो एक ही बार क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। तो आप लोग ने आज 5 बार से ज़्यादा बार आपका मुंह नहीं खुलेगा सिर्फ पानी की सिवा। प्रवर्तक शांति गुरुवार, गुरुवार प्यारे जीवन नैया के रखवाले, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ मिलता है मिल संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला है, सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला है। ये दिन है जो बड़े पावन, सब धर्म का सार समाया है। ये दिन है जो बड़े पावन, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनतम यही, महावीर की वाणी यही, नवकार यही, जैनतम यही, महावीर की वाणी यही। जग में उस वाणी को साकार करे यह परम पुरुष आया है। जग में उस वाणी को साकार करे यह परम पुरुष आया है। गौर तपस्वी परम पूज्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज के पौत्र शिष्य है, उत्तर भारत से प्रवर्तक शासक सूर्य परम पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज के सुशिष्य है, सर्वण सत्य सलाहकार विषम पितामह राज ऋषि तपस्वी रतन परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उपाध्याय पर्वत वाचाचार्य परम पूज्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज के सुशिष्य रतन, नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, बाल संस्कारक मधुर गायक पूज्य श्री पुरी मुनि जी महाराज महादेव एवं महासती पूज्य डॉक्टर श्री संजना जी महाराज, महासागरी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुज्ञा जी महाराज आदि साढ़े 4 के श्री चरणों में ऐसे डॉक्टर श्री शंकर मगैदा सोनी की ओर से विधि पूर्वक वंदना नमस्कार करके स्वागत करते हैं। आप सभी जी के स्वास्थ्य बरसातों साधवी सही शक्ति वृद्धि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उससे धर्म सेवा को साधन है। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रतिदिन 1 से 8 तारीख तक महामंत्र नवकार का अखंड जाप जी के होल में चल रहा है। श्री संघ की सभी भाई बहनों से जिन जिन भाई बहनों ने अपने नाम लिखवाए हैं, कृपा समय से 5 मिनट पूर्व आने का भाव रखे। जिन भाई बहनों ने अपने नाम नहीं लिखवाए हैं, किसी भी समय आगे के महामंत्र नवकार अखंड जाप से अपना हिस्सा डाले, पुण्य को भुगाए। इसी के साथ श्री संघ में तपस्या में भी सभी भाई बहनों का धन्यवाद से आभार व्यक्त करते हैं। सबकी तपस्या में शिक्षा का बनी रहे, जिन साथियों में से ऐसी हमारी प्रार्थना है जिनकी है। लंबी लंबी तपस्याओं में श्री राजेंद्र वर्मा जी, जिनका आज 47वां आयु है, कौशल्या जैन जी मुंशी श्री संघ से, जिनका आज 15वां आयु है। श्री संघ दोनों तपस्वी आत्माओं की सादा पूछता है कि प्रतिदिन की आयु की श्रृंखला में आज का आयु रानी जैन, वाइफ को अनिल जैन, सुनीता जैन, वाइफ को ऋषि जैन।
व कल का आयोजन उर्मिला जैन व सुरेश जैन का रहेगा। इसी के साथ बात में सुनाने वाले सभी प्रतिनिधियों का अभिनंदन करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है भोजन व जलपान में विस्तार करे। भोजन व जलपान की व्यवस्था नीचे साधक हाल में है। आज के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री रमेश चंद्र सुधीर कोठी नंबर 1827 सेक्टर 15 पांची वाले व श्री जय भगवान जैन रजनीश जैन कोठी नंबर 1263 सेक्टर 14 शुक्रवारों को प्राप्त हुआ है। कल के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री सुभाष जैन अरविंद जैन कत्थे वाले कोठी नंबर 81 सेक्टर 14 मोटाखेड़ा परिवार व श्री लाला बंसीलाल दीपचंद जैन कोठी नंबर 110 सेक्टर 15 तीसरी खेड़ा व श्री कृष्ण जैन गुलशन जैन कोठी नंबर 22 सेक्टर 15 ये मानने वालों को प्राप्त हुआ है। व्यापारों की श्रृंखला में आचार्य श्री शिवमणि जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासक परम पूज्य श्री शांति समूह जी महाराज की तपस्वी रतन राज श्री सर्व संघीय सलाहकार विषम पितामह श्री कीर्ति प्रसाद जी महाराज की वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर्तक डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की राष्ट्र संत नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जैन धर्म की विराजित सभी साधु संतों की आओ बड़े वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। चैता भारम्बासम जगवट्टी महिदियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारम्बासम जगवट्टी महिदियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चतारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा जो करे आचरण उसका जर अमर पद होगा उसका